देखिए, तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि बस्तर जो है सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि प्राकृतिक सौंदर्यता से भी परिपूर्ण है। और इस वक्त हम दंतेवाड़ा के किरंदुल पालनार के इलाके में हैं। लोहे की पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ और सरकार ने एक काम ये किया है, पूरे रास्ते तो नहीं लेकिन नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनवा दी हैं। वो जलप्रपात जिसका नाम अभी तक मैंने आपको बताया नहीं, हालांकि जो यहाँ के स्थानीय हमारे दर्शक होंगे वो जान गए होंगे कि कौन सा जलप्रपात है। वो अब उसकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। और एक ख़ास बात देखिए, हर जगह पर ये सरकार या विकास जहाँ भी पहुँचता है खूबसूरती को किस तरह से तबाह करता है। देखिए यहाँ देखिए, सरकार ने सीढ़ी बनाई है, हालांकि पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाई है। और यहाँ पर पर्यटक जो है वो अपनी सुविधा के लिए इस तरह के कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, चिप्स लाते हैं, खाने पीने के सामान लाते हैं और वो भी अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाते हैं। यहाँ पर खूबसूरती से पहले ये बदसूरती आपको देखने को मिलेगी। और प्रकृति ने तो इसे नवाजा ही है खूबसूरती से, लेकिन इंसान अपनी करनी से बाज तो आएगा नहीं। तो ये देखिए, ये पहुंच गए हम। अच्छी खासी पहाड़ी आपको जो है सीढ़ी से आपको पैदल, पीछे और भी बहुत सारे युवा पर्यटक आए हुए हैं, एकदम यंग, मुस्कुरा रहे हैं। और ये पहले देखिए, ये वाटरफॉल है। फिर इन लोग से बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त? सर साहिल कुमार साहिल जी। कहाँ से हो साहिल? नकुलनार से आए। नकुलनार से जी। ईयरबड बड़ा बढ़िया लगा है। स्कूल जाते हो? जी। कौन से क्लास में? 12th हैं? 12th क्या सब्जेक्ट लिए? मैथ्स मैथ्स। अरे गजब, क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बन के लेकिन बनाना है, बर्बाद नहीं करना है, हैं? इसलिए इंजीनियर बनना है। जी। हैं? जी। और यहीं बस्तर के ही हो? जी। साहिल कैसे नाम रख लिए? पूरा नाम क्या है? साहिल कुमार ताती। साहिल कुमार ताती। जी। आदिवासी हो? जी। ओ, गिर गया ईयरपोर्ट ना, क्या बोलते हैं उसको? ईयरबड। जी। अच्छा, तो साहिल बहुत खूबसूरत नाम। क्या लाए यार खाने के लिए? समोसा। समोसा? जी। इतना सारा लाए? जी। और जाने सर कितने लोग हैं? 10 जन है। 10 लोग हैं? जी। तो उसमें 2-4 लोग के लिए और ज़्यादा होगा कि नहीं? हम लोग को मिलेगा एक आधे? मिल जाएगा। मिलेगा। जी। तुम कहाँ के हो? रेंगानार सर। रेंगानार? जी। कौन सी क्लास में? 11th में? जी। कौन सा सब्जेक्ट लिए? मैथ। तुम भी मैथ्स लिए हो? जी। अरे यार, मैथ सुन के मैं इसलिए डर जाता हूँ क्योंकि मैं भी मैथ्स ही लिया था 11th में। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ बता ही देता हूँ। मैं 11th में मैथ्स लिया और 2-4 दिन क्लास गया, और जब क्लास में गया और उसकी मोटी मोटी किताबें देखी तो मुझे मलेरिया बुखार आ गया और फिर मैंने सब्जेक्ट बदल दिया। मैं बोला फेल हो गए, फिर नहीं बताऊँगा क्या लिया। जो धरती का सबसे सरल विषय है, इसीलिए मैं बहुत सरल भाषा में बोलता हूँ। जो सबसे सरल विषय है वो ले लिया मैं। फिर मैंने स्टेनो ले लिया क्योंकि उसमें स्टेनो ले लिया था। जी। स्टेनो बहुत आराम से खाली पढ़ना है और सिलेबस भी कम हो गया। कम हो गया। देखो जब मैं था तो इतनी मोटी मोटी किताब थी। पतला हो गया। ये गलत है, मैं इसका नैतिक विरोध करता हूँ। भैया तो कैमरा भी रखे हैं, फोटो खींचते हो क्या? क्या नाम है? मुकेश। मुकेश मुड़ियामी। मुड़ियामी? जी। कहाँ से हो भैया? कुआरती से। कुंवरती से हो? जी। हिड़मा दादा गाँव से? जी। हैं? जी। कहाँ रहते हो? कुआकुंडा। क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। और ये कैमरा किसका है? मेरा है। अरे गजब यार। देखो ये भी एक बदलाव है। हिड़मा के गांव का क्या नाम है? मुकेश। मुकेश जो है वो अब AK-47 DSLR उठा रहा है। ये बदलाव है। मैं फ्रेम में कट रहा हूँ। हमारे साथ रौनक मदद कर रहे हैं और रौनक बोलते हैं मैं बस्तर टॉकीज का मैनेजर हूँ और अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं। तो ये देखिए, ये कितना बड़ा चेंज है कि कुंवरती का लड़का DSLR कैमरा उठा रहा है। अब वहाँ के लोग हथियार नहीं उठाते ना। अब जो नया पीढ़ी है वो नहीं जा रहा है संगठन में ना? नहीं सर। हैं? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाता है महेश? जी।
माओवादी नहीं बन रहे अब वहाँ गांव के लोग हैं? नहीं बन रहे सर। अब नहीं बन रहे जी। अब क्या चाह रहे गांव में, क्या क्या हुआ है तुम्हारे, बताओ। विकास हो रहा है सर, रोड बन रहा है, हैं? रोड बन रहा है सर। हाँ। स्कूल भी बन रहा और क्या क्या होना चाहिए गांव में? है, ये रोड होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल तो सीआरपीएफ में है ना, जी, लेकिन बाहर में बाहर होना चाहिए। जी। हाँ, गांव वाले भी बताए जी। कैंप में जाना थोड़ा मुश्किल होता जी। है, रात बिरात अगर कुछ हो गया तो, है ना। जी। और क्या क्या होना चाहिए? नेटवर्क भी आ गया है, नेटवर्क भी आ राशन गया। दुकान भी आ गया है। जी। अब वहाँ कैसा है, जाते हो गांव, जाता हूँ सर, उस दिन पढ़ाई कर रहे हो? जी। कौन से क्लास में? इस साल 10th में सर। 10th में जी। गए हो? जी। क्या सब्जेक्ट लोगे तुम? मैं एग्रीकल्चर हूँ। एग्रीकल्चर लोगे? जी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर अपने पास खेती ज़्यादा है सर, उसके बारे में। ये देखिए, देखो कहाँ गए हमारे इंजीनियर बनने वाले भाई। एग्रीकल्चर भी लो, आप लोगों के पास खेती किसानी होगा, है ना। एग्रीकल्चर लोगे तो और भी हैं क्या पुअर्ती के कोई? जी, वहाँ हॉस्टल में सर, यानी कितने लोग हैं? और पुआरती से 2 जने सर। है जी। ऐसी बात कर रहे हो, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं डरता कोई कुछ सर। बोलेगा तो नहीं? नहीं सर। हैं? नहीं। ठीक है। जी। तुम कब कब पहले जाते रहे गांव, कैसे जाते थे पहले? बाइक में सर। नहीं, पहले जब सड़क नहीं बना था तो वो रास्ता बीजापुर रोड जाते थे। तो भी बाइक से जाते थे। जी। अब कैसे जाते हो? अभी ये जगरौंडा रोड जाते थे। जगरगुंडा? जी। यहाँ से? जी। यहाँ से जाओगे अरनपुर, जी। वो कमल पोस्ट होते हुए जगरगुंडा, जी। फिर जगरगुंडा से नहीं, सीधे बासागुड़ा रोड में जाके, नहीं, सिलगर काट के। हाँ वही सिलगेर वाला बासागुड़ा रोड है ना। जी। अच्छा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये कहाँ से सीखे चलाना है? मेरे को नहीं आता। जी। ये कितने में लिए थे? ये 29,000 से। अरे सेकंड हैंड लिए रहे? जी। तो इसको सीखे कैसे चलाना? जी, अच्छे से नहीं सीखा सर, वो कैमरामैन बता दिए, वो जगदलपुर से। हाँ। जी। तो अभी कितना रोज फोटो खींचते हो? जी, कभी कभार घूमने जाने से थे। और कहाँ डालते हो फोटो? फोटो इंस्टा में है। इंस्टाग्राम में? जी। क्या नाम से है आईडी? ऑनलाइन बॉयज। हैं? ऑनलाइन बॉयज। ऑनलाइन जी। बॉयज? जी। भाई ऑनलाइन बॉयज है ये, इसको हमको मदद करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग ऑनलाइन बॉयज के नाम से इंस्टाग्राम में आईडी खोलेंगे और महेश भाई का, महेश ना, मुकेश। मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। मुकेश भाई जो है, मुकेश का नाम कैसे भूल सकता हूँ यार? मुकेश तो हमको लगता है कि हमारे लिए एक अमिट नाम है। क्यों रौनक? मुकेश नाम को मैं कैसे भूल जा रहा हूँ, मतलब मैं कितना खुदगर्ज हूँ कि मुकेश का नाम भूल जा रहा हूँ। तो ये मुकेश हैं, है ना। जी। तो बीजापुर में एक मुकेश थे जो एक बदलाव के लिए लड़े, एक पुअर्ती का मुकेश है। देखो मैं आपका सुंदरता दिखाते दिखाते ये मिल गया तो मैं इससे बात कर ले रहा हूँ, है ना। तो मेरे को यूट्यूब चैनल लेना है सर। कैसे? यूट्यूब चैनल डालना है? लेना है सर। लेना है? जी। कैसे लोगे? लेते नहीं, उसको बनाते हैं बाबू। बनाते हैं। जी। लेकिन पहले अभी ना पढ़ाई करो, जी। ठीक है। जी। अभी पहले जो सोचे हो ना जी। एग्रीकल्चर लेके, जी। खेती को अच्छे तरीके से करने का जी। ना। जी। कितना खेत है आपके पास? वो 40-45 एकड़ होगा सर। 40 एकड़ है? जी। वाह, तो तब तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लियो, एग्रीकल्चर लिए हैं। और अपना खेत को 40 एकड़ खेत को हाईटेक तरीके से खेती करना। जी। वहाँ उदाहरण बनाना कि हिडमा के गांव में अब हाईटेक तरीके का खेती हो रहा है ना। जी। सरकार से भी हम बात करेंगे कि किसानों को और ज़्यादा मदद करने के लिए जो कर सके ना। जी। ठीक है। तो अब पहले डर लगता रहा गाँव में? जी। पहले भी नहीं लगता रहा, वहीं के पैदा जी, वहीं के सर, वहीं के निवासी। अभी कोई तो डर कभी नहीं लगा ना नहीं पहले ना अब ना? जी। अब अच्छा लग रहा है? जी, अभी विकास हो रहा है सर। हाँ। कुछ बदलाव हो रहा है। कब से बाहर हो तुम गांव से? पढ़ाई कब से कर रहे हो? जी, 2016 से मैं सर। 2016 से? जी। तो जब 2016 में तुम आए, गांव में नेटवर्क नहीं था, जी। और इधर नेटवर्क रहा होगा तो जाने से लगता होगा कि गांव भी नेटवर्क आने से ठीक रहता होगा। जी, वो हैं? तो लगता था सर। अब आ गया तो अच्छा लग रहा है। जी। हैं? जी। पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? जी। और भाई भाई कितने हैं? नहीं सर, दीदी 2 है, मैं अकेला हूँ। दीदी लोग पढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं पढ़ता। शादी वादी हो गए उन लोगों जी, हो गया सर। को? आप छोटे हो सबसे? जी। ठीक है, ठीक है। ये देखो मैं आपको क्या प्राकृतिक खूबसूरती दिखाने आया था, लेकिन वास्तविक खूबसूरती मिल गई मेरे को। मुकेश से इसलिए ज़्यादा अटैचमेंट हो गया क्योंकि एक तो इनका नाम मुकेश है, जो नाम मैं भूल रहा था 2 बार, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दूसरा इसलिए इनसे अटैचमेंट हो गया क्योंकि ये पुअर्ती के हैं। मतलब पुअर्ती गांव अपने आप में इसलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित था क्योंकि वो गांव का एक ही खासियत था, उस गांव से हिडमा पैदा हुआ था। और लेकिन अब उस गांव की पहचान बदल रहे हैं। जो युवा वहाँ का एक किसी समय में पता नहीं क्यों, ये सरकार की कमजोरी थी, सरकार वहाँ नहीं पहुँच पाई, माओवादी पहले पहुँच गए, जो भी वजह थी, हिडमा ने 47 उठाया। लेकिन अब जो है वहाँ के मुकेश ने DSLR कैमरा उठाया। सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर लिए कि आगे जाके जो है किसान ही करेंगे ना, करना लेकिन खेती। जी। बहुत बधाई तुमको। जाओ, तुम्हारे Thank you, दोस्त sir. इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे से फ़ोटो लेना, तुम्हारा आईडी चेक करूँगा मैं, ठीक है।
तो खैर, अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जो प्राकृतिक है। ये तो मुकेश मिल गए तो मुझे लगा इनसे बात होनी चाहिए, और भी यहाँ पे युवा हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये दरअसल मलगेर नाला है, और मलगेर नाला है, और इसको मैं आपको ड्रोन के सहायता से भी एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बता रहे हैं कि ये मनको, ये पूरे साल भर पानी रहता है यहाँ। जी सर। मनकू हैं जो हमको यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ साल भर पानी रहता है। जी 12 मासी रहता है सर। गर्मी में सूख नहीं जाता है? नहीं सर, नहीं सूखता। अच्छा, जी। ये नाला कहाँ से आता है? हमें मलंगेर से ऐसा कट के आते हैं सर। अच्छा, जी पक्का मलगेर ही है ना? जी सर। बाद में पता चला कोई बोल रहा है कि अरे वो तो दूसरा नाला था, मनकू दूसरा बता दिया। मलगेर ही है? जी ठीक है। तो यहाँ आप भी इसी क्षेत्र के तो हो? जी सर। तो मैं आप लोग कोई समिति उमिति नहीं बनाए हो यहाँ आने वाले सर से? समिति पहले बनाए थे सर, एक टूरिस्ट गाइड था यहाँ पे। वहाँ पे रोड में रहते थे। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, तो बाद में फिर उन लोग भी बंद कर दिए। उसके बाद जैसा यहाँ भी कुछ भी घटना हो जाती है तो हम लोग फिर गांव वाले सब लोग पहुँच जाते हैं किसी को ऐसा, मदद करने के मतलब जी मदद करने के घटना हुई? लिए। सर यहाँ पे कहीं लोग का घटना भी हुई है सर। एक जन वहाँ फंसा था, एक जन सर थे किरंदुल वाले सर, उनको भी हम ही लोग बचाए हैं रस्सी से। नीचे गए थे? जी जी, तो रस्सी से पूरा बांध के फिर ऊपर लेके गए सर। बचा लिए? जी सर। ये लेकिन मनकू भाई, ये पर्यटक लोग इस तरह से गंदगी कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। नहीं सर, अभी जो हमारे सरपंच महोदय जी राहुल भट्टी जी, तो अभी एक योजना चालू किए हैं। हाँ। जो अभी ये साफ सुथरा हो जाएगी। जी। लेकिन वो कैसे होगा? पर्यटकों से कुछ पैसा लो, है ना? जी सर। यहाँ पर्यटक एक समिति बनाओ, पर्यटकों से पैसा लो कि जो भी पर्यटक आए 10, 20, 50 जो भी अपने ठीक ठाक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूट खसोट होने लगे। जी सर। लेकिन इतना पैसा कि जो यहाँ काम कर रहे समिति उनको भी कुछ 2-4 पैसा मिले, है ना? और ताकि यहाँ साफ सफाई रहे। जो भी लोग आए उनको बताया जाए कि गंदगी करोगे तो सर जुर्माना मैं है। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। हाँ, सर बोलो। मैं सरकार से वही दरख्वास्त दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जो झरना स्थल वाला रोड है जो अच्छा बने, ताकि पर्यटकों सड़क को अच्छी नहीं है। जी आपने थोड़ा देखा खराब है होगा सर। रास्ते में, सड़क तो अच्छी मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो जाए। दिक्कत ना हो, जी ताकि आसानी से पर्यटक यहाँ तक पहुँच सके, जी सर। है ना? जी तो ये आप यहाँ पर आने के लिए कैसे कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा रास्ता तुम अच्छे से बता दो मुझे। रास्ता सर इधर उधर से भी है सर, शॉर्टकट है। शुरू से बताओ। जगदलपुर से अगर कोई आ रहा है तो दंतेवाड़ा आएगा? जी जी, दंतेवाड़ा से आते हैं सर। हाँ। जी दंतेवाड़ा पहुँचेंगे, उसके बाद नकुलनार से ऐसा आ जाएंगे सर। ऐसा मत बताओ ना, अच्छा। पटवारी टाइप से। आप जगदलपुर से दंतेवाड़ा आइए, दंतेवाड़ा से थोड़ा मैं बता रहा हूँ, आखिरी मन को बताएंगे। आप जगदलपुर से पहले दंतेवाड़ा आइए, दंतेवाड़ा से आप बचेली की तरफ बढ़ेंगे तो सातधार नाला का जो चौक है, सातधार चौक, जी वहाँ से आप लेफ़्ट कटेंगे नकुलनार से आएंगे, आपको फिर 2 रास्ता मिलेगा। तो राइट वाला रास्ता पालनार का पकड़ेंगे, फिर आप पालनार पहुँचेंगे। जी सर। फिर पालनार से एक सड़क जो है लेफ़्ट साइड कटेगी ना? नहीं, राइट साइड सर। लेफ़्ट साइड कटे थे हम पालनार से। नहीं, राइट सर। भैया इसको लेफ़्ट बोलते हैं, याद करो। याद नहीं, आया? नहीं सर, राइट। अरे हम ऐसे खड़े थे तो ऐसे मुड़े ना। नहीं सर, राइट है। इनके आने के टाइम राइट है। जब हम उधर से आ रहे हैं तो लेफ़्ट कटे ना? नहीं सर, राइट कटे थे सर हम लोग। हाँ गाड़ी रिटर्न करके। हाँ, लेफ़्ट ही कटे हैं। हमारे साथ रौनक, असल में धूप ज़्यादा पड़ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। लेफ़्ट कटे। हाँ, तो फिर कहाँ आए? वहाँ से पालनार से फुलपाड़ आए सर। फूलपाड़। जी गांव का नाम ही है फूलपाड़? जी सर। अच्छा, फुलपाड़ झरना स्थल है सर ये। गांव का नाम भी फूलपाड़ है? जी सर। गांव वाले रास्ता बता भी देंगे जी ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जगदलपुर से लगभग 90 किलोमीटर दंतेवाड़ा, वहाँ से पालनार लगभग 30 किलोमीटर होगा, 30-35 किलोमीटर 35 किलोमीटर ना, 30-35-40 जो भी होगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो जो गेट बनी है ना सर वहाँ पे, हमारे गेट भी वहाँ बना से है। 5 किलोमीटर यहाँ पड़ता है सर। जी तो इस तरह से आप फूलपाड़ के इस जलप्रपात तक जा सकते हैं। और यहाँ नीचे उतरने के लिए सरकार ने सीढ़ी बनाई। और ये जो है आप नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन खतरा है थोड़ा नीचे। जी सर। अभी तो पानी बारिश में भरी हुई है। बारिश में पानी भरा हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है। युवा देखिए बहुत सारे आ रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर पर्यटन का मज़ा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्राकृतिक जलप्रपात है और किससे दरख्वास्त करूं कि इसको इसी तरह बचा के रखो। हर कोई अपनी जिम्मेदारी से इसको बर्बाद कर रहा है, हर कोई जिम्मेदारी उठा रहा है इसको बर्बाद करने की। जो हमारे जैसे आम पर्यटक हैं वो आते हैं तो अपने हिस्से की गंदगी छोड़ के जाते हैं। कल के दिन कोई अगर खदानें खोदी जाएंगी या सरकार की नज़र इस पर, यहाँ के लौ
जो खनिज है उस पर पड़ेगी, अगर खोदने के लिए निकाले जाएंगे तो इस तरह के झरने तो बर्बाद होंगे ही। कई लोग यहाँ के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे प्राकृतिक झरने थे और जल स्रोत थे जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। इसी किरंदुल के इलाके में डायनासोर के भोजन का एक पौधा भी है, उस पर भी कभी आप बोलेंगे तो कहानी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा जाकर। तो ये जलप्रपात था। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन मेरे दर्शक देखेंगे नहीं, तो आजकल मैं जलप्रपात भी दिखाने का एक सोच रहा हूँ, सीरीज़ शुरू किया जाए। तो इसी सीरीज़ के माध्यम से इस वीडियो को तैयार किया। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और नहीं पसंद आए तो भी कीजिएगा मुकेश की बातचीत को, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। धन्यवाद।